दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो भी आता है वो दो झापड़ लगा के चला जाता है आजकल। पहले हमने देखा अफगानी आए, पीट के चले गए। बीएलए अभी तक पीट रहा है, मतलब बलूचिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोग वो खड़े हो गए, वो गालियां दे रहे हैं, वो हिंदुस्तान से कह रहे हैं कि आके हमको सपोर्ट कीजिए। उसके बाद गिलगिट बल्किस्तान, मतलब आपके 4 सूबों में 3 सूबे तो आज ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। कराची को भी अगर उसमें मिला दिया जाए तो। लेकिन दो खास शख्सियत हैं, एक मौलाना फजलुर रहमान और एक इमरान खान की बहन नौरीन खान। आज मैं इन दोनों के आपको वीडियो दिखाता हूं कि लेटेस्ट इन्होंने कैसे पाकिस्तान आर्मी की किरकिरी की है। फजलुर रहमान को आप जानते होंगे और इनके जो स्टेटमेंट्स हैं पिछले कुछ दिनों के बारे में वो भी आप जानते होंगे, जिसमें 5 चीजें बड़ी थी। पहला, उन्होंने ये बोला था कि भैया फौज का काम है लड़ना, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अपनी वर्दी उतारिए, कैप उतारिए और पॉलिटिक्स में आइए और लड़िए और जीतिए, फिर राज कीजिए। आप दोनों काम करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। मतलब फजलुर रहमान ने डायरेक्ट बोला है कि फौज का दखल पॉलिटिक्स में बर्दाश्त नहीं होगा। और ये फजलुर रहमान, मैं आपको बता दूं, इनको मौलाना डीजल भी बोला जाता है और ये जमातुल उलमा इस्लाम के हेड हैं और गिलगिट बल्किस्तान में जितने भी मदरसे हैं वो सब यही चलाते हैं। और ये मदरसे केवल वहां पे नहीं है, ये पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं और पीओजेके में भी हैं। तो ये बड़ा पावरफुल आदमी है, इनको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि एक उन्होंने आवाज दे दी तो लाखों, मैं कहता हूं कम से कम 50 लाख स्टूडेंट्स सड़क पे आ जाएंगे। फिर संभालने संभलेगी नहीं पाकिस्तान की आर्मी को। तो ये एक तो उन्होंने ये कहा। फिर कहा भाई साहब, हमारा काम लश्कर बनाना नहीं है, हमसे अब बोल रहे हो कि लश्कर बनाओ और जाके अफगानिस्तान में लड़ो, हिंदुस्तान में लड़ो। अरे हमारा यही काम होता तो तुमको किस लिए पैसे दिए जाते हैं? तुम्हारा तो काम है देश के लिए शहादत देना, देश के लिए मरना। तुम जाके करो, हम क्यों बनाएं? हमको इसलिए पैसे थोड़ा ना मिलते हैं कि हम जाके लश्कर बना के विदेशों में जाके लड़ाई करें। ये डायरेक्ट बोला है। इसका मतलब डायरेक्ट आर्मी को बोला है कि आप लश्कर बनाते हो, जैसे लश्कर तैयबा है, जेयूडी है, आपने खुद बनाए हैं लड़ने के लिए हिंदुस्तान से, जो कि गलत है। वो कहता है हमारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है, तुम करो। फिर ये बोलते हैं कि बलूचिस्तान में, गिलगिट बल्किस्तान में आप 80% जगह में पाकिस्तानी आर्मी घुस नहीं सकती है रात में 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद अपने पुलिस स्टेशन या आर्मी हेडक्वार्टर से बाहर नहीं निकलती है आर्मी या पुलिस। तो इसका मतलब पूरे 80% जगहों पे किसका राज है? बलूचिस्तान में बीएलए का और गिलगिट बल्किस्तान में खुद इनका, क्योंकि वहां पे इनकी गवर्नमेंट है। मतलब तो गवर्नमेंट इनकी नहीं है, मतलब इनके पूरा राज है एक तरीके से। तो इन्होंने जो है ये बोला है पाकिस्तानी आर्मी को कि गिलगिट बल्किस्तान में पूरी तरीके से अफगान का सर्वचस्व है और वहां पे उनकी से है, पश्तून है वहां पे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने और भी बोला कि मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाओ, मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं है, तुम्हें हिम्मत है तो आओ मेरा बिगाड़ के दिखाओ। पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं करती। और इन्होंने तब बोला जबकि इनके अगेंस्ट में एक एफआईआर सेडिशन का केस लग गया है। और अब लेटेस्ट इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, ये आप सुनिए, आपको मजा आ जाएगा। और ये उन्होंने बोला कारगिल के बारे में कि कारगिल में जो लोग मरे हैं, पाकिस्तान तो उन फौजियों को पहचानने को भी तैयार नहीं था। वो तो हिंदुस्तान ने बॉडीज वापस की हैं पाकिस्तान को। जो हम शुरू से बोल रहे हैं, सालों साल से बोल रहे हैं, वो आज एक पॉलिटिकल फिगर पाकिस्तान का खुद बोल रहा है। अब आप दोस्तों ये सुनिए एक बार, ये क्या बोल रहे हैं। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला,
हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जरायम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं कही। भाई साहब, मैं तुम्हें जानता हूं। हद हो गई। अब आप ये देखिए कि बंदा किस लेवल पे जाके किरकिरी कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी की। और शेर खान का जो पूरा एपिसोड है ये सबको पता है, आप लोग को भी पता है कि इंडिया ने कहा था कि वो बहुत ईमानदारी से और ताकत से लड़ा हिंदुस्तानी फौज से, इसलिए उसको अवार्ड देना चाहिए। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, क्योंकि जब उसकी लाश को पाकिस्तान को दिया गया तो उसकी जेब में एक रिकमेंडेशन का लेटर भी डाला था इंडियन आर्मी ने। और जितने भी फौजी पाकिस्तान की में डेथ हुए थे कारगिल में, जिनको पाकिस्तान ने लेने को, अपनाने को, पहचानने को मना किया था, उनको इंडिया ने दफनाया था पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि वो सैनिक थे। वो अपने खुद के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने देश के लिए, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। ये होती है फौज। और ये आज बताया है फजलुर रहमान ने पूरी देश को, पूरे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की फौज में अगर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उनको, अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है। इवन पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि अभी तक तो जो हिंदुस्तान बोल रहा था, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेता फजलुर रहमान ये बात बोल रहा है। और दोस्तों, एक तो ये अटैक कर ही रहा है, दूसरे अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। वो है इमरान खान की सिस्टर नौरीन खान। उन्होंने बोला है कि अगर मोदी चाहता तो 2 मिनट में पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देता ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था इजराइल के साथ मिलकर कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड को साइन करे। अब्राहम अकॉर्ड वही है जो कहता है, जो कि एक मान्यता देता है इजराइल को, इजराइल की जमीन को। और इसीलिए मोदी रुक गया। और इवन ट्रंप जो साथ दे रहा है पाकिस्तानी जनरल का, वो केवल इसलिए दे रहा है कि इजराइल का अकॉर्ड, जो अब्राहम अकॉर्ड है, वो पाकिस्तान साइन करे। सुनिए दोस्तों एक बार ये क्या बोलती है, फिर हम आते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मोदी के साथ मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता? वो तो ट्रम्प, मोदी कैसे चाहता? हमारी वो हमने तो हम तो उनके बहुत अच्छा किया है, और हमारे उनके क्या दे रही है, हमारी दुनिया, पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया। मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो। मोदी ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने हमला ही कर दिया। इजराइल पीछे ने इस बार रिस्पांस तो बहुत तगड़ा किया। बात सुनो, इजराइल पीछे था, ये याद रखो। पाकिस्तान के पीछे था इजराइल। इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाना था पाकिस्तान से। ये तो फसाद मच गया ईरान का। क्या था? उन्होंने दुबई वगैरह ने कर लिया ना। अभी पाकिस्तान की बारी आ रही थी और ये गए थे, ये जो अब्राहम अकॉर्ड कर रहे थे ना अमेरिका में, ये वही था जो ट्रंप करवाना चाहिए। जो ट्रंप क्यों इनकी तारीफें करता है? तुम्हारा ख्याल है ट्रंप को ये अच्छे लगते हैं? ट्रंप तो एक अपने मुल्क में एक वैशी सा आदमी, उसे वो ट्रंप अपने मुल्क में इस तरह हिला हुआ है, उसकी लोग उसके खिलाफ है। ट्रंप की अपनी कुर्सी नहीं है। तो इन्होंने, तुम सोचो, अब्राहम अकॉर्ड कराना था, इजराइल को पाकिस्तान मिल चुका था, इजराइलियों से मिल रहे थे, ये राब्ते कर रहे थे, तो इन्होंने ये कराया पाकिस्तानी फौज को इज्जत दिलाने के लिए। ये बिल्कुल, ये मुझे किसी ने बताया, मेरी अपनी अकल है। और उसके बाद इन्होंने, तुम्हारा ख्याल है, और इन पाकिस्तान को, इंडिया को ये, और फिर वो मोदी क्या करते हैं, ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि मोदी उसको लिफ्ट नहीं करा रहा। ट्रंप चाहते हैं मोदी मेरे नीचे लगे ना। मोदी खुद सुपर पावर बन गया, वो रशिया के साथ लग गया। फौज की कभी तारीफ ना मार का हक नहीं। इन्होंने सुन रहे दोस्तों, मतलब ये है कि चारों तरफ से मार पड़ रही है आसिम मुनीर को, उसकी खुद की पब्लिक की और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। और आपने ये बात देखा, टाइमिंग सब जगह से एक साथ, चाहे वो बीएलए हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ईरान हो। ईरान ने भी जो डॉक्यूमेंट था फाड़ के फेंक दिया कि बेकार है, हमें नहीं चाहिए। कोई भी हो, सब इसी वक्त लगे हुए हैं। फजलुर रहमान भी लगा है, नौरीन खान भी लगी हुई है। और जो पीटीआई के कुछ जो ओहदेदार हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं,
वो भी जोरों शोरों से अपने यूट्यूब चैनल्स के द्वारा पाकिस्तान आर्मी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं। तो ये किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पोजीशन सबसे कमजोर है। अंदर से आर्मी के आवाज उठ रही है कि इस पागल आदमी को बाहर निकालो, जिहादी को। पाकिस्तान के आर्मी के अंदर एक गुट बना हुआ है दोस्तों, जो कि इन सबको एक्टिवेट कर रहा है, बाहरी ग्रुप्स को एक्टिवेट कर रहा है कि आसिम मुनीर के सामने लड़ो, और अपना नेता किसको बनाओ? फजलुर रहमान को, क्योंकि फजलुर रहमान को छू नहीं सकता है आसिम मुनीर। दंगे हो जाएंगे, नेपाल बन जाएगा पाकिस्तान दूसरा। यही रीजन है, यही रीजन है। द ग्रुप ऑफ पीपल वांट्स आसिम मुनीर टू गो। वो जाए, अपना यूएसए में जो उसने को घर मिला है और जो इसको ओहदा भी मिला है, फैंटास्टिक फील्ड मार्शल, उसके पास जाए, अपने क्या कहते हैं ट्रम्प जी के पास, और वहां पे एक घर ले और रहे। पाकिस्तान से उसका कोई कनेक्शन ना रहे। ये पाकिस्तान की आर्मी आज के दिन सोच रही है। इवन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलिट है वो भी यही सोच रही है कि आसिम मुनीर पूरे वर्ल्ड में पीस कराने के लिए निकले हैं, लेकिन उनके खुद के देश में पीस खत्म हो गई है। पीस पीस हो गया है देश, भागों में बट रहा है देश। आप चाहते हैं कि बम की वर्षा करके, लोगों को मार के आप झगड़े खत्म कर लेंगे, लोगों के दिल जीत लेंगे। दोस्तों, एक बात आप मुझसे गांठ बनवा लो कि आप कोई जंग जब तक नहीं जीत सकते जबकि उस जगह की लोकेलिटी के लोग आपके साथ में ना हो। खालिस्तान की जंग हिंदुस्तान जीता क्योंकि पंजाब का 90% जो सिटीजन था वो इंडिया के साथ था। नक्सल पूरा खत्म किया क्योंकि वो कुछ लोग थे, कुछ गांव थे, उनके लोग खड़े हो गए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, बाकी जनरल पब्लिक गवर्नमेंट के साथ थी। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का केस थोड़ा सा अलग था, लेकिन बहुत ज्यादा अलग वो भी नहीं था, क्योंकि वक्त के साथ जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उनके लोगों ने देखा कि यार पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, हमको जो सहूलियतें मिल रही हैं उनमें क्या डिफरेंस है। हल्के 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 उनके माइंड चेंज हुए, अभी भी हो रहे हैं। इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर आप ये मानिए कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में ही लोग इंडिया के अगेंस्ट होता है एक एक आदमी, तो वहां पे क्या आप आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं उनको आप खत्म कर देते? कभी भी खत्म नहीं होती, कितनी भी कम नहीं होती। लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और यही आसिम मुनीर नहीं सोच पा रहा है कि इसने एटलीस्ट गिलगिट बल्तिस्तान के लोग तो पाकिस्तान में रहना चाह रहे थे, अब वो भी नहीं चाह रहे। पीओजेके के लोग पहले कहते थे हमारी मांगे पूरी करो, हमारा पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, और प्लेबसाइट हो जाती उस वक्त 48-49 में, तो हो सकता है पाकिस्तान जीत भी जाता। आज के दिन आप प्लेबसाइट करा लो, मेरा चैलेंज है कि इंडिया जीत जाएगा, पाकिस्तान हार जाएगा। एक बार करा के देख लो। पब्लिक अगेंस्ट में हो गई, पूरी पब्लिक अगेंस्ट में हो जाए तो उसको आप बमों से, फाइटर जेट से और लोगों को डिसअपियर करा के आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते और कोई वॉर नहीं जीत सकते। यही हुआ बलूचिस्तान में, यही हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, यही हुआ पीओजेके में, और हल्का हल्का यही हो रहा है पूरे आपका सिंध में भी। सिंध में शुरुआत है अभी, लेकिन सिंध के लोग भी समझ गए कि पाकिस्तान है एक पंजाब और पंजाब है पाकिस्तान, दोनों। पाकिस्तान की फौज इज अ पंजाबी फौज, और अगर यहां पे रहना है तो आपको पंजाब के अंडर में ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है पूरे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो कि खुद को मेडल पे मेडल पे मेडल दिए जा रहे हैं, पब्लिक ने उनको नकार दिया है। और अब पाकिस्तान की आर्मी के अंदर का ही एक गुट आप देखिएगा बहुत जल्दी उठेगा, और इसको एक तरीके से या तो ये जेल जाएंगे, इमरान खान बाहर आएगा और नए सिरे से राजनीति शुरू होगी पाकिस्तान की, और नहीं तो पाकिस्तान को 4 भागों में बांटने को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे पाकिस्तान का जन्म रमजान में हुआ हो या रमादान में हुआ हो।
कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कहते हैं कि ना पाकिस्तान कभी टूट नहीं सकता। अबे 1971 में क्या हिंदुस्तान टूटा था क्या? हिंदुस्तान टूटा जरूर था, लेकिन वो 47 में टूटा था। लेकिन तुम तो पूरे मुस्लिम राष्ट्र थे ना, तुम 71 में क्यों टूटे? इसका मतलब मुस्लिम कुछ नहीं है, ब्रदरहुड कुछ नहीं है। तुमको जो मार रहे हैं ना, वो मुसलमान ही मार रहे हैं। और दूसरा, तुमने दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान जिसने मारा है वो पाकिस्तान है। वो चाहे जॉर्डन में हो, चाहे वो लीबिया में हो, चाहे वो पैलेस्टीन में हो, चाहे वो आपका सऊदी अरेबिया में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के खुद के अंदर हो। मुसलमानों को सबसे ज्यादा मारने वाला कंट्री जो है वो खुद पाकिस्तानी है। और ये पाकिस्तान की जनता अब समझ रही है। पंजाब की जनता भी बहुत जल्दी समझेगी। पंजाब मेरा मतलब है पाकिस्तान वाला पंजाब। उसकी जनता भी बहुत जल्दी समझेगी। बाकी पूरी कंट्री इस चीज को समझ चुकी है। आप लोग दोस्तों इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप बताइएगा। और जो फजलुर रहमान ने बोला और इमरान खान की सिस्टर नौरीन खान ने बोला, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो सही है? और आप कितने प्रतिशत एग्री करते हैं उनकी बातों से? मैं 100% करता हूं, क्योंकि वो फैक्ट बोल रहे हैं। फैक्ट पहले बोला नहीं जाता था पाकिस्तान में। हम तो बोलते थे, लेकिन बोला नहीं जाता था। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया कहती थी कि जीत गए जीत गए जीत गए। आज नौरीन खान ने बता दिया कि 2 मिनट में चाहता मोदी तो 2 मिनट के अंदर खत्म कर देता पूरे पाकिस्तान को, लेकिन नहीं किया उसने। चाहे उसका रीजन कुछ भी रहा हो, रीजन गलत बताया उन्होंने कि वो अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए नहीं किया। ये रीजन नहीं था। रीजन क्या था वो आप भी जानते हैं। उसके बारे में अगर बोलूंगा तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तो अपनी राय दोस्तों आप बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या जो नौरीन खान बोल रही हैं और जो फजलुर रहमान ने बोला, जो आपने वीडियो देखे, क्या उनकी बातों में सच्चाई है? तो प्लीज आप अपनी राय दीजिएगा। और ये वीडियो लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, और ये लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं दी, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो। हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत फिरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। और फिर कानून साजियां हो रही है, पार्लियामेंट के जरिए से मुक्तदरा को ताकतवर बनाया जा रहा है। जत्थे बने, मुसल्लह जत्थे बने। तुम्हारा मगरिब भी रोका हुआ है, तुम्हारा मशरक भी रोका हुआ है। हर तरफ से तुम महसूर हो। पश्तून इलाके के पहाड़ों पर वो छा गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर और उसके सहराओं पर यही लोग छाए हुए हैं। आप किधर हैं, सिवाय इसके कि एक ऐवान सदर में बैठा हुआ अय्याशी कर रहा है और दूसरा वजीर आज़म हाउस में बैठकर अय्याशी कर रहा है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती। और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी। फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहमो करम पर होंगे। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है, तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर
50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने बाजारों में एक ही काम किया कि अपने प्यारों के लिए कफन खरीद सकें। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है? अपने मुल्क का तो ये हाल है। इंडिया के साथ पूरी सरहद बंद, अफगानिस्तान के साथ पूरी सरहद बंद, मगरबी सरहदें भी बंद, मशरकी सरहदें भी बंद। ईरान ऐसे हालात में कि वो न अच्छे का न बुरे का। चाइना अपना एतमाद उठा चुका है तुम लोगों से। वो एक छोटा सा कॉरिडोर है जो अगर तिजारत के लिए खुलता है तो आपने उनको धोखे दिए हैं, हमने उनको धोखे दिए, हमने उनकी सरमायाकारी का रास्ता रोका। इस वक्त पाकिस्तान महसूर है। बेफिक्र हो जाइए। वडेरों का, चौधरियों का, सरदारों का भूत अपने सरों से उतार लीजिए। ये जंग जमीयत उलमा इस्लाम लड़ेगी। अगर तेरे गिरबान में किसी ताकतवर का हाथ पड़ा, जमीयत उलमा उस हाथ को तोड़ कर रख देगी। पाकिस्तान के अवाम आज कोई इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान के अवाम वोट डालता है, लेकिन अवाम का वोट मंजर आम पर नहीं आता, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। गिलगित में इलेक्शन हुआ और एक पोलिंग स्टेशन पर जहाँ जमीयत उलमा के बारे में कहा जाता है कि जीत रहा था, उसके बक्से दरिया में डाल दिए गए। अब बताओ दरिया में बक्से कहाँ ढूंढे, वोट कहाँ से गिने? बताया जा रहा है कि इन्हें की जानिब से आपको नोटिस भेजा गया, क्या आपको मिला? कोई नोटिस नहीं भेजा, जरूरत भी नहीं हो सकती, जरूरत भी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अगर आपको मिल गया न खंजर उठेगा, न खंजर उठेगा, न तलवार इनसे। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आए मैदान में, अब खुली जंग है, तबले जंग बच चुका है। अब कोई परवाह नहीं है। कोई लेटर आता है, कोई नोटिस आता है, यूं फेंक देंगे पुर्जे की तरह। क्या हैसियत है उसमें? एक दफा नहीं मानना तो फिर नहीं मानना। जब मैदान में है तो फिर मैदान में है। फिर हमने ज़िया-उल हक के माशाअल्लाह को भी नहीं माना, परवाह नहीं की। और जब जनरल मुशर्रफ ने हमें अमेरिका के हाथों बेचा तो फिर मैदान में हम खड़े थे और जेलों में गए, लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं की। हमें गुलाम बनाया जा रहा है, हम गुलामी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे अकाबिर और असलाफ की तारीख आज़ादी के लिए जंग है। मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है। एंकर जो है वो मैदान में चीख रहे हैं, हमें गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो। क्या जुर्म किया है? मैं आप लोगों से बात करता हूँ। आप लोगों की एक ड्यूटी है मेरी बात कौम तक पहुँचाने के लिए। अभी आप मेरे से जाएंगे, पाबंदी लगा दी जाएगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी नहीं करना। क्या आज़ादी है? और इस आज़ादी, इस सहाफती आज़ादी की जंग आपने लड़नी है। हम आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह।